दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक और कारनामा कर दिया है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि अगर भारत सरकार उनको पूरा सपोर्ट करती है तो जिस हथियार को डेवलप करने में अमेरिका, रूस जैसे देश कई सालों तक मेहनत करते हैं और अरबों डॉलर पानी की तरह बहा देते हैं, उस हथियार को भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ कुछ ही महीनों में डेवलप कर सकते हैं। और इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने सेना के लिए जोरावर टैंक को सिर्फ 18 महीनों में डेवलप करके पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया कि कम पैसों में और कम समय में प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाता है। दरअसल दोस्तों, अभी तक ऐसा माना जाता था कि दुनिया में सबसे तेज हथियार अमेरिका और रूस ही डेवलप कर सकते हैं। कुछ सालों पहले तक हथियारों के डेवलपमेंट में भारत का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने जिस रफ्तार से हथियारों को डेवलप करना शुरू किया, चीन, अमेरिका और रूस के होश उड़ गए। भारत आज न केवल अपने जखीरे में नए नए हथियारों को शामिल करता जा रहा है, बल्कि उनका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जिस तेजी से हथियारों को डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ सालों बाद भारत रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। और भारत ने जोरावर टैंक को सिर्फ 18 महीनों में उतारकर दुनिया के सभी ताकतवर देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनको अपना डिफेंस मार्केट चौपट होता नजर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोरावर टैंक का डेवलपमेंट भारत के एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी L&T द्वारा किया गया, लेकिन भारत का जोरावर टैंक LAC पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यह न केवल चीते की फुर्ती के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों को पलक झपकते ही पार कर सकता है, बल्कि इसको एरियल रूट से कैरी करके कहीं भी उतारा जा सकता है। यानी कि भारत का जोरावर टैंक चीन को टेंशन देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, जोरावर के बॉर्डर पर तैनात होने के बाद चीन लद्दाख में कोई भी साजिश करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ड्रैगन, जो कुछ समय पहले तक बॉर्डर पर आसानी से उछल कूद कर लेता था, साजिशों को अंजाम दे देता था, जोरावर टैंक चीन की हर एक करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। भारतीय सेना लद्दाख एरिया में कम से कम 350 हल्के टैंकों को उतारने की प्लानिंग कर रही है। अगर बात की जाए जोरावर टैंक की खूबियों की, तो ये 25 टन का एक लाइट वेट टैंक है, जिसे 3 क्रू द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। ये टैंक हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से काम कर सकता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जाया जा सकता है। जोरावर टैंक की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के हमले से खुद को आसानी से बचा भी सकता है। हाई एल्टीट्यूड के साथ इसे आइसलैंड वाले इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। इस टैंक को कंप्लीट भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विकसित किया गया, यानी अब भारत को लाइट टैंक्स के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत अगर चाहे तो इन टैंक्स का एक्सपोर्ट अपने मित्र देशों को भी कर सकता है। दोस्तों, लाइट टैंक जोरावर को भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस स्पीड के साथ तैयार किया, उसने दुनिया के सारे देशों की हवा टाइट कर दी। इस टैंक के डेवलपमेंट ने इस बात को साबित कर दिया कि भारत आज रक्षा के क्षेत्र में किस तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाले समय में भारत का डिफेंस सेक्टर किन किन ऊंचाइयों को छूने की ताकत रखता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कम से कम कितने जोरावर टैंक भारत चीन सीमा पर तैनात करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।